हाय फेसबुकर, आज का ये वीडियो हर एक फेसबुक क्रिएटर के लिए बहुत बहुत वाइटल वीडियो। अगर आप नए क्रिएटर हो या पुराने क्रिएटर हो या फेसबुक पे अभी अभी काम करना शुरू किए हो या फिर बहुत दिनों से काम कर रहे हो, तब भी आपको ये वीडियो देखना ही। क्यों? क्योंकि इस वीडियो पे मैं कुछ ऐसा चीज रिवील करने जा रहा हूँ जो कि इससे पहले मैंने कभी चैनल पे बताया नहीं। तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हो इस पेज का मैं पेज स्टेटस खोल के बैठा हूँ। यहाँ पे सीधा सीधा जो बाकी पेजों पे भी आज के डेट पे लिमिटेड ओरिजिनिटी कंटेंट का इशू, कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का इशू आने पे होता है, वही होके पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल करके लिखा हुआ है। ठीक इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे एक चीज आपको बेल आइकन के साथ दिखने के लिए मिलेगा। ये भी काफी सारे क्रिएटर को अभी आप उनके पेज के पेज स्टेटस पे दिखने के लिए मिल रहा है। आप उनमें से एक हो तो जरूर कमेंट पे कमेंट करके बताना ताकि एज ए कम्युनिटी हमें पता चले। यहाँ पे आप देख सकते हो रिमाइंड पे आउट अकाउंट एडमिन टू रिसॉल्व पे आउट इशू करके लिखा हुआ और ये काफी क्रिएटर को आ रहा है। ये इशू आने पे आउट होल्ड पे जा रहा है और यहाँ पे देखो बोला जा रहा है सेंड देम ए रिमाइंडर टू वेरीफाई अकाउंट, यानी कि आउट पे कुछ लोचा है। अब आगे चल के इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इससे पहले देख लेता हूँ इस पेज पे जो फाइंड आउट मोर ऑप्शन दिया है, इस पे जाके कौन सा पॉलिसी का वायलेशन किया है पेज ने। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने पे सी रूल्स पे जाऊंगा तो हमें पता चलेगा कि ये पेज पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का इशू है। और हमने लास्ट काफी वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आपके पे आउट खराबी के वजह से आया है तो उस केस पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का इशू सॉल्व नहीं हो। अगर आपके पे आउट पे आपने कोई इशू नहीं किया है, आपके पे आउट एकदम ठीक ठाक है, पेज भी एकदम ठीक ठाक है, मगर फिर भी कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का इशू आता है, तो मैं खुद ऐसे केसेस को सॉल्व किया हुआ हूँ, उस केस पे सॉल्व होता है। मगर आज जो आपको यहाँ पे न्यू चीज जानने के लिए मिलेगा वो है कि ये पेज पे अभी ये जो रिमाइंडर सेंड करने के लिए बोल रहा है दूसरे पे आउट अकाउंट होल्डर, क्या इस पेज का एडमिन पे आउट का एडमिन नहीं है? क्या हुआ है असल में, यहाँ पे हुआ क्या है? अगर इस कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन जो अभी आया हुआ उसको हमें ठीक करना है तो पे आउट को ठीक करना है, मगर पे आउट इस आईडी के अंदर अभी नहीं है। तो जिस आईडी के अंदर पे आउट है उस आईडी पे जाके पे आउट को सही करना पड़ेगा। क्या करने से ये चीजें सॉल्व हो? सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, मैं जाऊंगा मेटा बिजनेस स्विच के अंदर, यहाँ पे आया हूँ, पॉलिसी इशू पे आया हूँ, साफ सुथरा बात करूंगा, कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन शो कर रहा है और ये अभी इस वजह से आता है। मैंने आप पहले ही बताया है कि कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन मैक्सिमम केस पे पे आउट इशू के वजह से आता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा भी है कॉन्टैक्ट योर पे आउट अकाउंट एडमिन टू रिसॉल्व द इशू, यानी कि फेसबुक खुद पॉलिसी वायलेशन जहाँ पे देता है वहां पे ही बता दिया है आप जाके भाई आपके पे आउट अकाउंट एडमिन को बोलो कि इस इशू को रिसॉल्व करे। तो सीधा सीधा यहाँ पे पूरा हिंट दे दिया है कि ये कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का इशू आया है दरअसल पे आउट इशू के वजह से। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि इस पेज के ओनर ने ऐसा क्या कि एक तो पे आउट शो नहीं कर रहा है, दूसरा क्यों कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आया है, पे आउट पे ऐसा क्या इशू किया। अब यहाँ पे आपको नए हो पुराने हो हर क्रिएटर को एक नया अपडेट मिलने वाला है। पहले जो भी पेजों पे फ्लैग बिहेवियर का इशू आया था वो पेज हो सकता है बोनस से मोनेटाइज था या इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज था या एड्स ऑन रील से मोनेटाइज था, फ्लैग बिहेवियर आया या फिर कोई और वायलेशन आया था, लिमिटेड ओरिजिनिटी आके पड़ा है, पेज मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन बंद, मान लो कि पेज जो है इंस्ट्रीम एड से पहले मोनेटाइज, मगर वैसे केसेस हमने ही आपको एक अपडेट दिया था आज से कुछ महीने पहले, अगर कोई भी टूल से पेज मोनेटाइज है एक्सेप्ट कंटेंट मॉडरेशन टूल, तो आपका पेज डिमोनेटाइज होके पड़ा हुआ है, तो आप जब भी आपके पेज पे कंटेंट मॉडरेशन टूल आए तो आप एक नया पे आउट क्रिएट करके उसको मोनेटाइज कर लेना। स्पेशली मैंने फ्लैग पेजों के बारे में ये अपडेट दिया क्योंकि फ्लैग जब भी आता है वो मोनेटाइजेशन कोई भी टूल का तो बंद करता ही करता है, साथ में पे आउट को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और जिनको भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए भी आया था उनका पे आउट का नाम गलत था या बैंक डिटेल अलग था, पेज खरीदा हुआ था तो पे आउट का जो नाम जिस नाम से बना हुआ है उस नाम का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो हमने वेरीफाई नहीं किया क्योंकि वेरीफाई करूंगा तो पे आउट 100% डिसेबल हो जाए। ऐसे केसेस वालों को भी हमने बता के रखा था कि आपको कंटेंट मॉडरेशन टूल जब आपके पेज पे इनवाइट किया जाएगा तो आप कंटेंट मॉडरेशन टूल को मोनेटाइज करना और उसको मोनेटाइज करना एक नया पे आउट क्रिएट करके, क्योंकि यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आता है और सेटअप पे जाके आपको कंटेंट मॉडरेशन पे नया सेटअप कर तो एक नया पे आउट क्रिएट हो जाएगा। तो आपका जो पिछला पे आउट है उस पर कोई भी इशू होगा
तो उस इशू के वजह से आपका नया पे आउट जो कंटेंट मॉडरेशन टूल से आपने मोनेटाइज करते हुए बना लिया, उस पर कोई इशू नहीं होगा। और क्योंकि आपका बोनस, इन स्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील्स एक बार अगर कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज हो जाएगा तो ये तीनों टूल इसके अंदर घुस जाएगा। तो पुराने टूल पे इन तीनों टूल में से कोई भी टूल मोनेटाइज है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि अर्निंग तो केवल कंटेंट मॉडरेशन टूल से ही होगा। तो ये मैंने तरीका बताया था, और वो तरीका को इम्प्लीमेंट कर बहुत सारे क्रिएटर ने कंटेंट मॉडरेशन टूल को मोनेटाइज करके अपने पेज से फिर से अर्निंग करना शुरू किया था, और वो अर्निंग उनको रिसीव भी हुआ। मगर क्योंकि फेसबुक हर एक चीज को अभी बहुत बारीकी से देख रहा है, और हर एक पॉलिसी को, रूल्स को, गाइडलाइंस को एकदम मतलब एआई जो है ना, एकदम बहुत ही डीप जाके एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके वजह से वो तरीका जो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि अगर आपका कोई भी टूल से मोनेटाइज था, किसी भी कारण की वजह से मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका पे आउट खराब हो गया, तो आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जब भी आए नया पे आउट क्रिएट करके मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हो। उस ट्रिक को भी फेसबुक ने अब बंद करना शुरू किया है। इसी वजह से अभी जो मैंने दिखाया यहाँ पे ये वाला पार्ट शो कर रहा है, क्योंकि इस पेज के क्रिएटर ने इसके जो पे आउट थे पुराने, जिसपे बोनस, इंस्ट्रीम एड, एड्स ऑन रील, सब्सक्रिप्शन ये सब मोनेटाइज, वो पे आउट पे फ्लैग बिहेवियर आने के वजह से वो पे आउट रेस्ट्रिक्ट हो गया था, यानी कि लर्न मोर का ऑप्शन आ गया था, पे आउट डिसेबल कर दिया। उसके बाद जब इस पेज के ओनर को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिला, तो इस पेज के क्रिएटर ने कंटेंट मोनेटाइज को नया पे आउट क्रिएट करके मोनेटाइज कर लिया था, और उससे अच्छा खासा अर्निंग कर रहा था इतने दिनों तक। मगर अब फेसबुक को ये चीज पकड़ में आ गया, और फेसबुक ने सीधा सीधा उनके वो जो खराब हुआ पे आउट है उस पे एक रिमाइंडर भेजने के लिए बोलना शुरू कर दिया है यहाँ कि आप आपके जो पे आउट एडमिन है उसे कहो कि आपके पे आउट के इशू को रिसॉल्व करे। कौन सा पे आउट का? जो खराब हुआ पे आउट, क्योंकि इस पेज के केस पे भी अब दो दो पे आउट हो गया, एक तो पुराना पे आउट हो गया। और एक चीज क्लियरिफाई करना चाहूंगा नए क्रिएटर के, जब भी हम कोई भी पेज के कोई भी टूल से मोनेटाइज करते हैं तो जो पे आउट क्रिएट होता है उस टाइम, वो पे आउट को हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने खराब हुआ पे आउट को छोड़ के एक नया पे आउट पे कंटेंट मॉडरेशन को मोनेटाइज करने का सजेशन आप लोगों को दिया था। मगर अब फेसबुक इस चीज को भी पकड़ रहा है, क्योंकि पेज का अर्निंग सोर्स, भले वो अर्निंग सोर्स अभी कोई काम का नहीं है, क्योंकि कंटेंट मॉडरेशन टूल से मोनेटाइज होने पे ये तीनों टूल मर्ज होके इसके अंदर घुस जाता है, भले कोई रोल ना हो, मगर क्योंकि पेज का एंटिटी यानी कि पेज का सोर्स कनेक्ट है उस पुराने पे आउट, तो वो इस वजह से कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन पेज पे दे देता है। अब इस पेज के क्रिएटर ने किया क्या, एक नया पे आउट क्रिएट करके कंटेंट मॉडरेशन को मोनेटाइज कर लिया, और पुराना जो पे आउट था उसको, जिस आईडी पे अभी कंटेंट मॉडरेशन टूल को मोनेटाइज करके नया पे आउट क्रिएट किया गया है, उस आईडी से हटा के दूसरे आईडी जो खराब हुआ पे आउट है उसको लेके चला गया था। इसीलिए अब दूसरे आईडी के एडमिन को रिमाइंडर भेजने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है पेज स्टेटस। और यहाँ पे इसी वजह से अगर फाइंड आउट पे जाके हम देखते हैं तो रूल्स पे जो रूल्स ब्रेक हुआ है वो है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। और हम अगर पेज पे जाके देखें तो पॉलिसी इशू वाला एरिया पे भी शो कर रहा है, जो कि कल के वीडियो जो बनाया था जहां पे लिमिटेड ओरिजिनिटी पॉलिसी इशू पे शो कर रहा था, मगर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, वो शो कर रहा था पेज स्टेटस पे जाके सी रूल्स। तो इसीलिए मैंने बोला था कि सी रूल्स पे आके ही देखना है, अभी ज्यादा वायलेशन रहेगा तो यहाँ पे ही शो कर, तब चीजें आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है भरपूर, ताकि आपका नॉलेज हो। अब यहाँ पे जो मिस्टेक हो गया इसको तो ठीक भी नहीं कर सकते, और जो हमने ठीक किया था टेम्पोरली कंटेंट मोनेटाइजेशन को नया पे आउट पे मोनेटाइज करके, उसका मोनेटाइजेशन भी रुक गया। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन जब तक सॉल्व नहीं होगा ये पेज दोबारा मोनेटाइज नहीं होगा, और मोनेटाइज नहीं होगा तो नए पे आउट पे जो कंटेंट मोनेटाइजेशन को मोनेटाइज किया उस पे तो अर्निंग ही नहीं होगा, क्योंकि पेज का अर्निंग बंद कर दिया है, सारा टूल रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, आप देख सकते हो। इवन कंटेंट मोनेटाइजेशन भी रेड हो गया, तो यहाँ पे अर्निंग अब नहीं हो। अगर ऐसे चीज आपके साथ भी हो रहा है तो जरूर कमेंट पे बताना, ताकि एज ए कम्युनिटी हमें पता चले। नए क्रिएटर को कहूंगा, और जो भी क्रिएटर को अभी तक ये समस्या नहीं आया मगर इन फ्यूचर आ सकता है, अगर दो दो पे आउट पे आपके पेज के डिफरेंट डिफरेंट अर्निंग सोर्स एडेड है, तो आपका जो
पे आउट सही है उस पे आउट पे बाकी सारे अर्निंग सोर्स को ट्रांसफर करो। अगर नहीं आता है वो सब करना तो मुझसे कांटेक्ट करो, और मुझसे कांटेक्ट करने का एक ही जरिया है, वो है मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे होगा। मेरे थोपरा लगा के बहुत सारे स्कैमर इंस्टाग्राम पे मेरे ही नाम से फेक आईडी बना के आप लोगों को लूटने का काम करता है। आगे से आपको ही मैसेज करेगा, हाय हेलो कैसे हो, क्या बात है, क्या काम है। मैं किसी को आगे से मैसेज नहीं करता। आपको मेरे ओरिजिनल लिंक पे क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको मेरा क्यूआर कोड दूंगा। 500 मेरा कंसल्टेशन फी होता है, और कंसल्टेशन वीडियो कॉलिंग पे होता है, लाइव वीडियो कॉलिंग पे 1 on 1 आप और मेरे बीच ही लाइव वीडियो कॉलिंग पे बात होगा। मेरा थोपरा देखे बिना, मुझसे लाइव वीडियो कॉलिंग पे बात किए बिना 500 रुपीज से ज्यादा किसी को भी पे मत करना, क्योंकि स्कैम मेरे नाम से बहुत होते हैं। तो स्कैम से बचने का सीधा रास्ता है, मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे लिंक है इंस्टाग्राम का, उस पे क्लिक करके मेरे ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तब आपसे स्कैम नहीं। बाकी यहाँ पे अब ये इंफॉर्मेशन मुझे आज के इस वीडियो पे प्रोवाइड करना है, भले आप कंटेंट मॉडरेशन टूल से नया पे आउट क्रिएट करके पैसा कमा रहे हो, मगर यहाँ पे भी रिस्क है। अगर पुराना पे आउट आपका ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है, डिसेबल कर दिया गया है, क्योंकि कनेक्टेड एंटिटी है, क्योंकि पेज का सोर्स, अर्निंग सोर्स उस पे आउट पे लिंक, उसके वजह से भी आपके पेज पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ सकते हैं। और ऐसे इशू पे अगर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आया है तो ये सॉल्व नहीं होता, मगर ऐसा इशू आए ही ना आपके पेज पे, इसलिए आपको पहले से अवेयर रखना है कि आपका ओरिजिनल पे आउट क्रिएट करना है। आपके आइडेंटिटी प्रूफ से, जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ पे नाम है उसी नाम का पे आउट क्रिएट करो, उसी नाम का बैंक डिटेल लगाओ। और एक से अधिक पे आउट अगर क्रिएट करते हो, एक से ज्यादा पे आउट अगर क्रिएट करते हो, तो आप सेम नाम सेम बैंक डिटेल से नहीं कर सकते। आपको घर में और मेंबर के नाम से फिर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल पे आउट क्रिएट करते हो, मम्मी का नाम से करो तो मम्मी का बैंक डिटेल लगाओ, पापा के नाम से पे आउट बनाओगे तो पापा का बैंक डिटेल लगाओ। ऐसा करके आप मल्टीपल पे आउट क्रिएट कर सकते हो। एक आदमी अपने लाइफ में एक नाम और एक बैंक डिटेल को यूज करके बस एक ही पे आउट क्रिएट कर, ये बात अगर समझ गए तो आप आगे चल के कोई मिस्टेक नहीं करोगे। अगर ये बात समझ में नहीं आएगा तो मल्टीपल पे आउट बनाओगे, सेम बैंक डिटेल अगर मल्टीपल पे आउट पे लगाओगे, एक ही नाम से बना के एक ही बैंक डिटेल, तो भी आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। और उस टाइम अगर दो पे आउट पे सेम बैंक डिटेल लगा होगा, फिर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड होगा और पे आउट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और पे आउट रिस्ट्रिक्ट होने के बाद आपका मोनेटाइजेशन भी रिस्ट्रिक्ट होगा और आपका अर्निंग भी रिस्ट्रिक्ट होगा। फिर अगर आप कंटेंट मॉडरेशन टूल को नया पे आउट क्रिएट करके भी बना के कुछ अर्निंग करने की सोच रहे हो आज के डेट पे, तो वो भी चीज फेल हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक अभी उस चीज को भी पकड़ रहे हैं, जैसे मैंने लाइव एग्जांपल अभी आपको दिखाया। ये कंटेंट मॉडरेशन का जो पे आउट है वो तो अभी सही है, मगर जो पुराना पे आउट है उस पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन दे देगा आपके पेज पे। अल्टीमेटली आपका मोनेटाइजेशन ही रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो आप कंटेंट मॉडरेशन टूल से भी कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन रहने की वजह से इनकम नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ा इशू अभी निकल के बाहर आ रहा है। होप आज के इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। ऐसी इंफॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए, ऑथेंटिक चीजें सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को वैल्यू 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 प्रोवाइड किया जाता है। इसी नोट पे इस वीडियो को करूंगा एंड। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं पकड़ा दोस्तों, बाय।